सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। साइबर अपराध रोकने के लिए संचार सारथी पोर्टल बना मददगार, आम लोगों को साइबर फ्रॉड से कर रहा सेफ। काशी विद्यापीठ में 22 नवंबर से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पूर्व 2 कार्यशालाएं आयोजित। शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 10 दिवसीय ज्योतिष ज्ञान शिविर के शुभारंभ में वक्ताओं ने कहा, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के लिए पंचांग का बोध है जरूरी। और दिसंबर 2024 से भारतीय जीवन बीमा निगम में हुए आमूलचूल परिवर्तन को लेकर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने जताया आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। मैदागिन चौराहे पर जनमानस को यातायात के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब द्वारा हेलमेट वितरित किया गया। यातायात माह के तहत जनमानस को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को देखते हुए मैदागिन चौराहे पर बिना हेलमेट धारण किए जाने वाले बाइक सवारों के बीच सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले के नेतृत्व में मठछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वयं स्वरूप दास जी के आह्वान पर संस्था की सुरक्षा की दृष्टि से जागरूकता के तहत प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा बिना हेलमेट के आने जाने वाले दर्जनों बाइक सवारों को रोककर उनके मस्तक में तिलक लगाकर निःशुल्क हेलमेट पहनाने के साथ उनसे अपील किया गया कि वह जब भी बाइक से बाहर निकलें, जाने तो जहान अपनी सुरक्षा अपने हाथ के तहत सिर पर हेलमेट धारण करके निकले। इस अवसर पर बोलते हुए प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी एवं संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि हेलमेट पहनना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इसे चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए पहने। अक्सर देखा जाता है किसी भी दुर्घटना में सिर पर चोट लगने के कारण ज्यादातर मौतें होती हैं। ऐसी स्थिति में सिर पर धारण किया गया हेलमेट जीवन रक्षक के रूप में काफी राहत प्रदान करता है। बाइक चलाते वक्त सदैव यह जहन में रखें कि घर पर आपका परिवार, आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे आपके सकुशल वापसी का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में बिना रिस्क के अपने आप को सुरक्षित रखते हुए यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने घर या गंतव्य स्थान पर पहुंचे, क्योंकि आपका जिंदगी आपके परिवार के लिए अनमोल है। इसे बेवक्त न गंवाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश जायसवाल, अनिल केसरी, नंद कुमार टोपी वाले, गणेश सिंह, श्यामदास चतुराती, ललित गुजराती, वीर टकसाली सहित कई लोग शामिल हुए। मैदागिन चौराहे पर जिस प्रकार से लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उसको देखते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमिश्नरेट वाराणसी श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा सभी जो कि बिना हेलमेट के चल रहे थे उनको हेलमेट पहनाया गया और उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया कि वे अपने जीवन की सुरक्षा करते हुए हेलमेट धारण करके चले। ये आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है। और जो आज हेलमेट लगा कर नहीं चल रहे हैं उनको एक सीख देने के लिए हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे सुबह बनारस के जो क्लब के वरिष्ठ मेंबर हैं, हमारे जागरूकता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने निभाया है। मुकेश जायसवाल जी हमारे एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और इनके द्वारा साथ में बहुत एक नेतृत्व किया उन्होंने। और साथ ही साथ हम लोग प्रयास करते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि यातायात माह चल रहा है, इसके दृष्टिगत रखते हुए सभी को अपने माध्यम से भी इनको प्रेरित करें, सभी हेलमेट लगा कर चलें, यातायात बाधित ना करें, सुरक्षित चलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहें, हेलमेट लगाएं, सुरक्षित रहें। साइबर अपराधों पर नियंत्रण और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एडीसीपी श्रवण टी ने संचार सारथी पोर्टल के बारे में जानकारी दी। वरुणा पार क्षेत्र के एडीसीपी श्रवण टी साइबर अपराधों पर नियंत्रण और जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने आम जनता को साइबर अपराध से बचाने और डिजिटल सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। एडीसीपी ने बताया कि भारत सरकार ने संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया है, जो साइबर अपराधों को रोकने में एक कारगर उपकरण साबित हो रहा है। यह पोर्टल न केवल संदेशात्मक मोबाइल नंबरों की पहचान करने में मदद करता है, बल्कि यह भी जांचने की सुविधा देता है किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर से कोई अन्य मोबाइल नंबर लिंक तो नहीं है। संचार सारथी पोर्टल पर किसी भी संदिग्ध नंबर की रिपोर्ट की जा सकती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उस नंबर की जांच की जाती है और संबंधित सत्यापन किया जाता है। इससे न केवल आमजन साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं, बल्कि समय रहते अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। एडीसीपी श्रवण टी ने बताया कि इस पोर्टल का उपयोग कर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रख सकते हैं और साइबर धोखाधड़ी के मामलों को रोक सकते हैं। उन्होंने जनता से अपील किया है कि वे इस तकनीक का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें।
संचार सारथी पोर्टल के जरिए आम नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के साथ साथ डिजिटल जागरूकता का भी लाभ मिलेगा। इससे न केवल लोगों को सहूलियत होगी बल्कि साइबर अपराधों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकेगा। अगर कोई साइबर अपराध के संबंध में कोई आपके पास कुछ फ़ोन आ रहे हैं या कोई सस्पेक्टेड फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इस संबंध में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप सब ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किए थे, संचार सारथी.gov.in। अगर इस पोर्टल में आप जाएंगे तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी अज्ञात नंबर से साइबर अपराधी का फ़ोन आ रहे हैं, उस नंबर को रिपोर्ट करने के लिए चक्षु करके एक पोर्टल है, वैसे संचार सारथी की पोर्टल में ही है। उसमें जाके आप सस्पेक्टेड कम्युनिकेशंस को आप रिपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके नंबर से लिंक्ड और कितने नंबर्स चल रहे हैं, इसके लिए भी एक पोर्टल है संचार सारथी के अंदर। इसका नाम है टैफकॉप, TAFCOP। टैफकॉप में जाके आप अपना जो प्राइमरी नंबर है इसको रजिस्टर करते हुए आप देख सकते हैं आपके नंबर से या आपके आईडी से और कितने नंबर्स लाइव चल रहे हैं, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई आपका मोबाइल फ़ोन खो गया, कभी कभी ये हो सकता है कि जो लॉस्ट मोबाइल को किसी दूसरे अपराध में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका फ़ोन मिस हो गया या लॉस्ट हो गया, आप इस पोर्टल में जाके आप KYM, नो योर मोबाइल नंबर, इसमें जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल लॉस्ट हो गए। और अगर आपका IMEI नंबर वगैरह पता करना है तो वो भी हम इसमें पता कर सकते हैं। इस संचार सारथी पोर्टल में मैं अनुरोध करूंगा कि सारे नागरिकों इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और इसका जितने भी सर्विसेज है, टोटल 6 सर्विसेज ये संचार सारथी पोर्टल में अवेलेबल है। इसको आप 100% यूज़ कर सकते हैं ताकि हमको साइबर अपराधी से जो भी नंबर्स वगैरह आ रहे हैं उसको अपना रिकॉर्ड में लाके वो इसको सर्वेलेंस में रख सकते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गुरुवार को होलिस्टिक हेल्थ फ्रॉम सोल टू सेल एवं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक विषयों पर 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में 22 से 24 नवंबर को आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से पूर्व गुरुवार को होलिस्टिक हेल्थ फ्रॉम सोल टू सेल एवं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक विषयों पर 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में आयोजित कार्यशालाओं ने पूरे भारत से कुल 72 प्रतिभागियों की सहभागिता हुई है। कार्यशाला का शुभारंभ महात्मा गांधी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, डॉक्टर भगवान दास जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ हुआ। फ्रांस से पधारे जूली गर्लैंड ने अनेक मानसिक रोगों एवं अनकंडीशनल लव के संप्रत्यय पर प्रकाश डाला। साथ ही अपनी मां बनने की यात्रा सभी के संग साझा की कि किस प्रकार उन्होंने बर्थ ट्रॉमा का अनुभव किया तथा उनके पति ने किस प्रकार उनका साथ दिया। फ्रांकोइस गार्लैंड ने बताया किस प्रकार वर्तमान समय का वातावरण प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रभाव डाल रहा है, जिससे उबरने में मनोवैज्ञानिक उपागम ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर राजेश कुमार झा ने अपने द्वंद्व को साझा करते हुए कहा कि भारत में अपने माता पिता से यह पूछना कि मेरे जन्म के समय आपने कैसा अनुभव किया था, यह उचित नहीं माना जाता। द्वितीय पाली के मुख्य वक्ता अजीत कृष्णन, निदेशक नव्याध्यक्ष परामर्श केंद्र केरल ने संवेगात्मक स्वतंत्रता के संप्रत्यय को उदाहरण एवं गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि शिशु गर्भ में ही बहुत कुछ सीख लेता है। इसका ज्वलंत उदाहरण अभिमन्यु है। कार्यक्रम का संचालन मनोविज्ञान विभाग के छात्र नमित सिंह ने किया। इस अवसर पर इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के अध्यक्ष एवं मनोविज्ञान विभाग काशी विद्यापीठ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद कुमार, सम्मेलन के निदेशक प्रोफेसर संजय, संयुक्त निदेशक प्रोफेसर रश्मि सिंह, संयोजिका प्रोफेसर शेफाली ठकराल, प्रशासनिक सचिव प्रोफेसर के सिंह, सह संयोजिका डॉक्टर प्रतिभा सिंह, संयुक्त सचिव डॉक्टर मुकेश कुमार पंत व डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय, प्रोफेसर स्वर्णलता, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव, डॉक्टर दीपमाला सिंह बघेल, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर कंचन शुक्ला आदि उपस्थित रहे। 9th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी एंड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कोलैबोरेशन के साथ में। इसमें हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी की प्रेरणा से और प्रोफेसर आनंद कुमार जी जो हमारे ICHP के प्रेसिडेंट हैं, उनकी प्रेरणा के साथ में हम लोगों ने ये वर्कशॉप, जो प्री वर्कशॉप है कॉन्फ्रेंस की, आज उसका प्रोग्राम है। मेंटल हेल्थ पर है ये, और मेंटल हेल्थ एज ए होलिस्टिक व्यू, ये हमारा थीम है आज का। और इसमें हमारे जो मेन स्पीकर्स हैं वो जूली गार्लैंड एंड फ्रांसिस गार्लैंड जी हैं, जो दोनों फ्रांस से आए हुए।
भारतीय ज्योतिष प्रणाली पर आधारित 10 दिवसीय ज्योतिष शिविर में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री ने अपने विचार व्यक्त किए। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री ने कहा कि भारतीय ज्योतिष प्रणाली से बनाए गए तिथि पत्र को पंचांग कहते हैं। पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण। इनके अतिरिक्त विविध मुहूर्त तथा धार्मिक पर्व आदि दिए रहते हैं। इसका महत्व धार्मिक जीवन में काफी मायने रखता है। बुधवार को दर्शवित से श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 10 दिवसीय ज्योतिष शिविर को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री ने बताया कि जगत के समस्त पंचांगों की उत्पत्ति प्राचीन काल में धार्मिक क्रियाओं के समय निश्चित करने के लिए हुई है। बाद में सामाजिक उत्सव और वर्तमान काल में राजकीय महत्व के कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। हमारे समस्त प्राचीन सामाजिक उत्सवों को भी धार्मिक स्वरूप दिया गया है। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कृत डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र का काफी महत्व है। इसके बिना मांगलिक और शुभारंभ कार्य गलत माना जाता है। प्राथमिक ज्ञान के लिए इस प्रकार के शिविर का आयोजन आवश्यक है। शिविर के प्रशिक्षक व ज्योतिष शास्त्र के विद्वान डॉक्टर संजय उपाध्याय ने कहा कि इन 10 दिनों में विद्यार्थियों को पंचांग के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे वे सब कभी भी कहीं भी इसके उपयोग के द्वारा काल, तिथि, ग्रहण सहित अन्य ज्योतिषीय गणना क्षण भर में आसानी से कर सकेंगे। साथ ही आम जनमानस को इस भारतीय प्राचीन पद्धति से रूबरू करा सकेंगे। भविष्य में ऐसे आयोजन को छात्र हित में और प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राचार्य व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि इस शिविर में प्रथम दिन 65 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। छात्र संख्या बढ़ने पर इस कार्यशाला का समय भी आगे के दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा। इस अवसर पर विशिष्ट विद्वानों में डॉक्टर विनोद राव पाठक, डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी व डॉक्टर श्रेष्ठ नारायण मिश्र ने भी ज्योतिष संबंधी अपने अपने विचारों को रखा। और मैं चाहता हूँ ज्योतिष, कर्मकांड और वेद, इन 3 चीजों का ज्ञान हमारे संस्कृत विद्यार्थियों को हो, और उसका मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे अभी तक काफी सफलता मिली है। पिछले 5-6 सालों में कम से कम मैं समझता हूँ कि 1000 बच्चे हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकल चुके हैं और अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, पठन पाठन भी वो करते चले जा रहे हैं। तो ये भविष्य के लिए इनकी नींव में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम में हुए आमूलचूल परिवर्तन के विरोध में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन सहित तमाम अभिकर्ताओं ने विरोध जुलूस निकाला। 1 दिसंबर 2024 से भारतीय जीवन बीमा निगम में हुए आमूलचूल परिवर्तन को लेकर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन सहित लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन के अधिकर्ता, कार्यकारी अधिकारियों, प्रबंध निदेशक सहित अध्यक्ष IRDA के निर्णय से नाराज संगठन के अभिकर्ता आंदोलन करेंगे। इसी आंदोलनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत गुरुवार को तीनों संगठनों के अभिकर्ताओं ने अपने अपने नेतृत्वों के साथ प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय से जुलूस निकालकर जाने वाले थे। पूर्व सूचना के आधार पर भेलूपुर इंस्पेक्टर पुलिसकर्मियों द्वारा बीमा एजेंट्स को रोक लिया गया। रोकने के बाद उनसे वार्ता कर उन्हें वापस भेज दिया गया। इसके बाद बीमा एजेंट्स भेलूपुर LIC कार्यालय से बड़ी संख्या में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट की ओर गए। जुलूस का नेतृत्व कर रहे SL ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के साथ प्रमोद कुमार राय, सियाराम तिवारी, राजकुमार सिंह, अरविंद सिंह शाही और सैकड़ों की संख्या में एजेंट्स और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, उस स्वतंत्रता पर प्रहार करने का तुम्हारी कोई नियमावली नहीं है। तुम्हारी दमनकारी ये जो नीतियां हैं, तुम्हारा दमनकारी जो नियमावली है, इस नियमावली से मेरा विरोध है। और राष्ट्रीय स्तर पर मैं इस मुद्दे को लेकर के अभिकर्ताओं के अंदर चेतना पैदा करूंगा कि अपने हक को लेकर के, अपने संघर्ष को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा तो अन्यायी, डरेगा तो भ्रष्टाचारी। अभिकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक दायरे में लड़ेंगे, विधि सम्मत तरीके से लड़ेंगे। राजेंद्र गुप्ता एवं उनके परिवार के सामूहिक हत्याकांड का मुख्य आरोपी विशाल उर्फ विक्की 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। भदरी निवासी राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू, बेटे नमनेंद्र, सुवेंद्र, बेटी गौरांगी की सामूहिक हत्या की घटना का आरोपी मृतक राजेंद्र का बड़ा भतीजा विशाल गुप्ता और विक्की 2 सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। फरार विशाल पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। DCP काशी जोन गौरव वर्षवाल ने बताया कि अब तक की तफ्तीश के आधार पर विक्की ही आरोपी है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि भदनी निवासी राजेंद्र गुप्ता की हत्या 4 नवंबर की रात रोहनिया के मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में की गई थी, जबकि उनकी पत्नी और बच्चों की हत्या भदनी स्थित मकान पर की गई।
सभी की हत्या 32 पॉइंट के पिस्टल से की गई थी। अगले दिन 5 नवंबर की सुबह सभी की लाश मिली थी। डीसीपी के मुताबिक 27 साल पहले राजेंद्र के छोटे भाई कृष्ण, उनकी पत्नी मंजू की हत्या का बदला के साथ ही मौजूदा समय में करोड़ों की संपत्ति को आधार बनाकर छानबीन में विक्की ही संदिग्ध निकला है। उन्होंने बताया कि वह घटना के बाद से ही फरार है। उसकी तलाश के लिए कुल 6 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। 5 नवंबर को बदायूं हत्याकांड हुआ था, जिसमें 5 लोगों की हत्या हो गई थी एक ही परिवार के। उसमें जो मुख्य आरोपी भतीजा है विक्की और ये विशाल कुमार गुप्ता, इसको फरार घोषित करते हुए 25,000 का इनाम घोषित किया गया है इसमें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 23 नवंबर को भैरव अष्टमी पर श्री काल भैरव बाबा का भव्य श्रृंगार एवं जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगहन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर मनाए जाने वाला भैरव अष्टमी इस बार 23 नवंबर को है। भैरव अष्टमी पर श्री काल भैरव बाबा का भव्य श्रृंगार का पूरे दिन विधि विधान के साथ विभिन्न आयोजनों के साथ होगा। इसी क्रम में 1100 किलो का देशी केक, शुद्ध देशी घी की मिठाइयों, फलों एवं पंचमेव से निर्मित इसको काट कर मनाया जाएगा। इस आयोजन को लेकर प्रिंस गुप्ता ने बताया कि काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के जन्मोत्सव पर हम लोग प्रतिवर्ष की भांति केक काट कर खुशियां मनाते हैं। इस बार हम लोगों ने श्री काल भैरव बाबा के जन्मोत्सव पर 1100 किलो का केक काटने का निर्णय लिया है। यह विशाल केक है जो मंदिर में चढ़ाया जाएगा। शनिवार को दोपहर 1:30 बजे आरती के समय बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाएगा। इस आयोजन में पंकज चतुर्वेदी, संतोष दुबे, नवीन गिरी, सोनू, सुमित उपाध्याय, अक्षय, संजय दुबे, मनोज यादव, शुभम, प्रीतम, प्रकाश शर्मा, आलोक नादान, गुरु यादव, गदर मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, अग्रवाल जी, सागर, आशीष गुप्ता का विशेष सहयोग मिलता है। पिछले 22 वर्षों से हम लोगों का यह आयोजन होता आ रहा है, जिसमें केक काटकर, पॉपकॉर्न व टॉफियाँ बांटकर जन्मोत्सव मनाया जाता है। बाबा का भैरवाष्टमी है वो 23 नवंबर को है। और इस बार जो हम लोग पिछले कई सालों से ये बाबा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। 2006 से स्टार्ट किया था, जो अभी तक हम लोग मनाते 16-17 साल हो गए। और 1 किलो से स्टार्ट किया था केक चढ़ाना। इस साल हम लोग का जो केक है वो 1100 किलो केक है, जिसमें पंचमेवा है, ड्राई फ्रूट है, उसके अलावा बूंदी वगैरह होता है, शुद्ध मिठाई से निर्मित किया जाता है, जो उसको हम लोग देसी केक बोलते हैं। ये केक अपने आप में एक अलग केक होगा, जो किसी मंदिर में चढ़ने वाला पहला केक होगा इतना बड़ा केक का। और इसके अलावा जो 23 को बाबा का जन्मोत्सव है, दोपहर में आरती होता है। आरती के समय भोग लगेगा और उसी के बाद यहाँ पे वहाँ केक कटने के बाद भक्तों में बांट दिया जाएगा। और चूँकि भैरवाष्टमी पे अधिक से अधिक लोग दर्शन करने आते हैं, तो हम चाहते हैं कि अधिक से लोग आएँ और प्रसाद का भोग लें, जो कि भव्य रूप में यहाँ पे भंडारा सुबह से ही चालू हो जाता है। जिसमें भंडारा में पूरी कचौड़ी होती है, दूध है, मलई है, हर कोई यहाँ पे आके अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि भक्तों को दिया जाता है। और शाम को हमारे यहाँ भजन संध्या है, जो कि शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगा, 10 बजे तक चलता है। सनबीम सनसिटी में आयोजित 4 दिवसीय सनबीम प्रीमियर लीग मैच में सनबीम सनसिटी ने सनबीम लहरतारा को 125 रनों से हराया। सनबीम सनसिटी विद्यालय कृष्णा में 4 दिवसीय सनबीम प्रीमियम लीग मैच में बुधवार को सॉकर ग्रीन में सनबीम सनसिटी और सनबीम लहरतारा के बीच खेले गए फाइनल मैच में टीम सनसिटी ने बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए और मैच के आखिरी दौर में 125 रनों से विजयी हुई। सनसिटी की तरफ से श्रेयांश प्रधान ने 65 रन महज 26 बॉल पर बनाए तथा सिद्धार्थ पांडे ने 20 बॉल पर 45 रन बनाया। श्रेयांश प्रधान ने शानदार 2 विकेट भी लिए। सनबीम प्रीमियम लीग मैच में मैन ऑफ द मैच श्रेयांश प्रधान तथा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शिवम कुमार को मिला। घाट संध्या कार्यक्रम में श्वेता शुक्ला के भरतनाट्यम नृत्य ने दर्शकों का मन छू लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार श्वेता शुक्ला ने भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ पुष्पांजलि तत्पश्चात नटेश कौतूहम ज्वाली एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकार ने पद लय विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र बालेश्वर तिवारी ने दिया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे।
श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में श्री कृष्ण लीला का गुरुवार से शुभारंभ हुआ। दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में वृंदावन से आए मंडली द्वारा श्री कृष्ण लीला का गुरुवार से शुभारंभ हुआ। राधा कृपा परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में वृंदावन से आए मंडली के कलाकारों ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण रासलीला की भावपूर्ण प्रस्तुति से अंध विद्यालय प्रांगण को वृंदावन में तब्दील कर दिया। रासलीला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्र थे, जिन्होंने विधि विधान के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह संपूर्ण कार्यक्रम राधा कृपा परिवार के वाराणसी के प्रमुख नीता गुप्ता के देखरेख में चल रहा है। अंध विद्यालय हनुमान प्रसाद जी के में मैं रासलीला का आयोजन करवाया है। वृंदावन से मंडली आई है और हमारा एक मंडल है राधा कृपा परिवार नाम से, तो इसके आयोजक हम सभी हैं। और लेकिन इस संस्था की बनारस शाखा की प्रमुख मैं हूँ और ये संस्था हमारे गुरु जी की है, संत माँ ब्रजदेवी जी की, जो 60 साल से सेवा और भक्ति के कार्य कर रही है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।